अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान की मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत की गई। इमरान खान ने दरखास्त की थी कि उनका साइफर केस में ट्रायल अदालत में होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल उन पर और शाह महमूद कुरैशी पर अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इसके अलावा जो उनकी दरखास्त जमानत थी, दरखास्त इखराज मुकदमा थी, उस पर भी समाअत की गई। उसमें जो इमरान खान साहब के वकील थे लतीफ खोसा, उनकी जानिब से 4 अहम निकात सामने रखे गए। अदालत के सामने जो उन्होंने 4 अहम निकात रखे, उसमें एक तो ये प्ली ली गई कि आर्टिकल 248 के तहत बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस्तिस्ना हासिल है। दूसरा, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक इसलिए नहीं होता कि उन्होंने किसी भी किस्म का सीक्रेट जो है वो पब्लिक नहीं किया है, या उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ब्रीच नहीं की, वायलेशन नहीं की। तीसरा उनका ये था कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी अवाम के साथ मालूमात शेयर करना है, और किसी भी किस्म का थ्रेट है तो वो भी अवाम के सामने रखना उनके लिए ज़रूरी था। चौथा पॉइंट अहम उन्होंने लतीफ़ खोसा ने ये रखा है कि वज़ीर आज़म की साइफर मीटिंग में डी क्लासीफाई हुआ था, और कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इसको साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया गया था। ये 4 अहम पॉइंट बहरहाल इमरान खान के वकील की जानिब से रखे गए हैं अदालत के सामने, और फैसला इसी 1-2 पॉइंट पे ही होना है कि एक तो ये डी क्लासीफाई हुआ था या नहीं हुआ था, और दूसरा ये कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब पर मुकदमा बनता है या नहीं। और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से भी यही प्ली लिखी गई कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर इस केस में 10 साल से ज़्यादा सजा मुमकिन तौर पर इमरान खान को हो सकती है, और होगी, और ज़्यादा है भी कि 14 साल की सजा इस केस में होती है या सजाए मौत होती है। इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और 10 साल से अगर कम के केसेस हों तो उस केस में जमानत मिल जाती है। इसमें 10 साल से ज़ायद है सज़ा, तो इसलिए उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इखराज मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, यानी फौजदारी जुर्म है, जो कि इमरान खान साहब ने किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये साइफर कभी डी क्लासीफाई हुआ ही नहीं है। फिर शाह खावर जो कि FIA के बिहाफ पे प्रेजेंट हुए, और उन्होंने भी ये कहा कि ये एक तो ये है कि डिक्लासीफाई इसको नहीं किया गया। ये 5 लोगों के लिए डिक्लासीफाई किया गया था। एक चीफ जस्टिस के लिए, सदर के लिए किया गया था, स्पीकर के लिए किया गया था, और 2 अफराद और थे जिनके लिए ये डिक्लासीफाई किया गया था, और ये पब्लिक के लिए डिक्लासीफाई नहीं किया गया था। राजा रिजवान अब्बासी ने बहरहाल ये भी कहा कि ये टॉप सीक्रेट साइफर था जिसको किसी भी तरह से डिक्लासीफाई नहीं किया जा सकता था। शाह खावर ने ये भी कहा कि फैसल न्याज तरिमजी जो कि खारजा अमूर के एक्सपर्ट के तौर पे उन्होंने अपना बयान फर्निश किया और स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बताया कि ये साइफर पब्लिक होने के बाद ताल्लुकात दिगर ममालिक के साथ किस तरह से मुतासर हुए, मुल्क को किस तरह से नुकसान हुआ, अमरीका ने इसको किस तरह से लिया, और फ्यूचर में इसका किस तरह से नुकसान हो सकता है। शाह खबर ने यह भी कहा कि जो 8 अप्रैल को सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून ने मना भी किया था कैबिनेट की मीटिंग में कि इसको डी क्लासीफाई नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल को इमरान खान साहब ने एक और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया जिसको नहीं किया जाना चाहिए था। जो सलमान सफदर हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि इस केस में ट्रायल बनता नहीं, ऑलरेडी वो 2 महीने से कस्टडी में है, जेल में है, तो उनको जेल में रहना मजीद उनका बनता नहीं है, तो इसलिए भी उनकी जमानत हो जानी चाहिए। जो भी बातचीत थी वो पहले ही प्रोसिक्यूशन ने यानी पुलिस वगैरह ने या कानून नाफिज करने वाले अदारों ने उनसे तफ्तीश वगैरह कर ली होगी, तो इसलिए उनका बनता नहीं है। बहरहाल फिर लतीफ़ खोसा ने एक और भी स्टेटमेंट दिया और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो इमरान खान साहब ने 27 अक्टूबर को कागज़ लहराया था वो साइफर नहीं था, वो बल्कि सादा पेपर था जिसको इमरान खान साहब की जानिब से लहराया गया था। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग ये भी हुआ कि जो दो गवाहान हैं उनकी लिस्ट भी पेश की गई, उनकी स्टेटमेंट भी दी गई। एक तो असद मजीद जो जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उनका भी बयान पेश किया गया, उनका बयान भी अदालत में जमा करवाया गया। सोहेल महमूद जो सेक्रेटरी खारजा थे, उनका भी बतौर एक्सपर्ट भी और बतौर विटनेस इनफैक्ट जो 161 है उसके तहत उनका बयान भी जमा करवाया गया है।
اب دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو پی ٹی آئی ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ان سے یہ سائفر چھپایا گیا تھا. اس کے میں اصل حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور شہزاد اکبر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اور یہ کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا, کب ان کو بتایا کہ یہ سائفر آیا, اور اہم چیز کہ کیا ایسے سائفر آتے ہیں اور ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. بالکل اسی سے شروع کر لیتے. عمران خان صاحب کی جو یہ بات ہے کہ ان کو امریکی دھمکی کے جواب میں, اس سائفر کے جواب میں ہٹایا گیا, قطعاً یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے. ان کے بہت سارے بیانات اویلیبل ہیں کہ ان کو اس سازش کا جولائی سے پتا تھا, جولائی یعنی 2021 سے پتا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا اپوزیشن پی ڈی ایم گینگ اپ ہو رہی ہے, اور کمنگ ڈیز میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ جائے گی اور ان کو ہٹا دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی متعدد مرتبہ دعویٰ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ناراض ہو گئی ہے اور جنرل باجوہ ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, اور جنرل باجوہ انگیج کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو ملک میں بھی اور ملک سے باہر. تو ان کو آلریڈی یہ ساری چیزیں پتا تھا, اس طرح کی وہ بات پہلے ہی کر چکے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ بیان بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. میں خود اکتوبر 2020 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے, یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب سے اب جان چھڑوانی ہے. اس کی بہت ساری ریزنز تھی, تین میجر ریزنز یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی روایتی کانسٹیٹوئنسی تھی وہ کمپرومائز ہو گئی تھی, انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہو گئے تھے, گورننس کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا. تین یہ بنیادی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ نے اکتوبر 2020 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو سائفر آیا یہ تو یہ تو مارچ 2022 میں آیا ہے. اس سے پہلے ہی جو پی ڈی ایم تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف اگینسٹ کی جائے گی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے کافی مواقعوں پر کوشش بھی کی کہ کوئی اور راستہ نکل آئے, لیکن بلاول بھٹو زرداری نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نو کانفیڈنس موشن ہم موو بھی کریں گے. پھر عمران خان صاحب نے بلکہ یہ میسج بھی بھیجا تھا کہ میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں اور میں ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں, نو کانفیڈنس موشن وغیرہ ودرا کروا لیں. لیکن اس سے بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے ودرا نہیں کیا. اس لیے بالکل امریکہ کی دھمکی کے جواب میں ان کو نہیں فارغ کیا گیا. پھر یہ بات بالکل صحیح ہے, اور نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی دوسرا ملک پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہا ہوگا, بہت سوچ سمجھ کے انگیج کر رہا ہوگا کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ بالکل سیاسی مقاصد کے لیے ایسی جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے یا سینسیٹیو دستاویزات ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال پاکستان کی فارن پالیسی کو بھی ایک دھچکا ضرور تھا. نیکسٹ ٹائم جو بھی ڈپلومیٹس پاکستان کو انگیج کریں گے, پاکستانی ڈپلومیٹس کو انگیج کریں گے, وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں گے. اور بالکل 100% یہاں پہ جو پروسیکیوشن ہے وہ درست ہے, حق با جانب ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سائفر کا سیاسی استعمال کیا جو کہ ان کو کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, جبکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ہٹا رہی ہے, اور اس کی وجوہات وہ بہتر جانتے تھے. ایک بہت بڑی وجہ جو تھی, جو کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ نیل ان دی کوفن, وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ تھی وہ بھی تھی. وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کی بنیاد پہ ان کا ایک طرح سے ٹھپا لگ گیا تھا کہ انہوں نے جانا ہی جانا, جو کہ اکتوبر 2021 میں تھا. اچھا, پھر آخری چیز یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا وہ سراسر جھوٹ ہے کہ جی ایف ایم کو نہیں پتا تھا اور عمران خان صاحب کو سائفر نہیں دکھایا گیا تھا. اور اس میں شاہ خاور نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پی ایم آفس تھا اس میں 8 مارچ کو سائفر آتا ہے, 9 مارچ کو پی ایم آفس میں ریسیو ہو گیا تھا. لیکن شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ جو وہ تو پی ایم سے چھپایا گیا تھا, ایف ایم سے بھی چھپایا گیا تھا. جبکہ جنرل باجوہ نے, یہ بڑی اہم انفارمیشن ہے, جنرل باجوہ نے 10 مارچ کو جب وہاں پہ کامرا میں ایک تقریب تھی, J-10C ایک طیارہ تھا جو کہ پاکستان نے چائنا کے تعاون سے بنایا تھا, تو چائنا نے اس کو ہینڈ اوور کیا تھا پاکستان ایئر فورس کو. تو اس تقریب میں جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ یہ امریکہ کی جانب سے سائفر آیا ہے تو ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. تو اس پر انہوں نے
पूछा भी जनरल बाजवा से कि ये मामूल में इस तरह से आता है, चलें देख लेंगे, फिर देखते हैं। इस तरह का उनका कैजुअल सा बिहेवियर था, कोई ख़ास बिहेवियर भी नहीं था। और फिर ये सेकंड थॉट के तौर पर जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारा एक तरह से कॉन्स्पायर किया था। शाह महमूद कुरैशी ने एक जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं खारजा ऑफिस के, उनके कहने पे एक डायरेक्शन दी और एक नया रंग दिया कि इसको साजिश के तौर पे इसको देखा जा सकता है और प्रेजेंट किया जा सकता है। और आखिरी सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का ये हमेशा से स्टाइल रहा है कि अमेरिका बहुत ओपन और जाहिरियत के साथ अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ता है, अनलाइक चाइना। जो चाइना कवर्टली चीज़ें कर रहा होता है, छुप छुपा के चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन जो अमेरिका है वो बहुत एग्रेसिव है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में वो हमेशा से एग्रेशन शो करता है। और वो ऐसा भी है, ऐसी भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपको इंटरनेशनल लिटरेचर में मिल जाएंगी, जिसमें अमेरिकन जो ऑफिशल्स हैं वो मुख्तलिफ, इवन वेस्ट के ममालिक के वज़राए ख़ारजा को भी बुली करते नज़र आते हैं। जो उनकी डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसमें वो बताते हैं और कहते हैं कि वो स्वीडन के एक वज़ीर ख़ारजा को, एक जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा थे, मैं मुझे दोनों के नाम नहीं याद आ रहे, पहले मुझे याद थे, तो उनको जो स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा थे उनको कुत्ता तक कह दिया था जब डी क्लासीफाई हुए डॉक्यूमेंट्स, अमेरिकन जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको डी क्लासीफाई किया गया था। तो इस तरह की अप्रोच होती है, वो बहुत अपनी अप्रोच में बहुत एग्रेसिव है अमेरिका। तो इसी तरह से वो मलिया मेट करने की कोशिश करता है, बम्बार्ड करता है और अपने मुतालबात बनवाने की कोशिश करता है। और इस जैसा साइफर ये आया, इस तरह के साइफर अमूमन अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों की तादाद में आते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो बहुत हद तक आमेज थी, और यही वजह थी कि डिमार्च भी किया गया। वहाँ पे जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे उनको भी उनके साथ भी मसले को टेकअप किया गया था, और यहाँ जो अमरीकी सफीर थे उनको भी डिमार्च किया गया और उनको डिमार्च भी हैंड ओवर किया गया, उनको समन किया गया, फिर डिमार्च उनको हैंड ओवर किया गया। तो ये अच्छा खासा पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया था। और बहरहाल इमरान खान साहब ने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और जनरल बाजवा ने बिल्कुल बता दिया था। तो ये शहजाद अकबर साहब सरासर बाहर बैठ के झूठ बोल रहे हैं और इंतशार फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्पेस देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।